20 अगस्त 2025 को लोकसभा में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश कर दिया है और इसके बाद से ही पूरा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हिल गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह का रियल मनी गेम, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड हो, इंडिया में नहीं चलेगा। यानी ड्रीम 11 हो या रमी पोकर, शतरंज, कोई भी ऐसा खेल जिसमें पैसे लगाए जाते हैं, सब पर रोक लगेगी। सरकार का कहना है कि ऐसे गेम से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कई लोग इन खेलों में इतना डूब गए हैं कि अपनी पूरी कमाई हार बैठे हैं, कर्ज में दब गए हैं और कई मामलों में तो आत्महत्या तक कर ली। इसके अलावा सरकार को डर है कि इन गेम्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि इनमें क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों का लेन देन होता है। अब इस बिल के तहत बड़े सख्त प्रावधान रखे गए हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर इन रियल मनी गेम्स का प्रचार करेगा तो उस पर 3 साल का जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो लोग इनके विज्ञापन चलाएंगे उनको भी 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हाँ, जो लोग एक गेम खेल रहे हैं उनके लिए सरकार कह रही है कि उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्हें विक्टिम माना जाएगा। इसके साथ साथ बैंक और पेमेंट गेटवे को भी आदेश होगा कि वो इन गेम्स के लिए किसी तरह का ट्रांजैक्शन प्रोसेस ना करें। मतलब अब यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे जैसी चीज़ों से इन खेलों में पैसे लगाना मुमकिन नहीं होगा। इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। आज इंडिया का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट करीब 32,000 करोड़ रुपए का है और इसमें से लगभग 86% कमाई सिर्फ रियल मनी गेमिंग से आती है। अनुमान था कि एक इंडस्ट्री 2029 तक 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती थी, लेकिन अगर ये कानून लागू हो गया तो ड्रीम 11 गेम्स 24/7 बिंजो गेम्स क्राफ्ट जैसी कंपनियां मुश्किल में आ जाएंगी और इन कंपनियों का कहना है कि इससे करीब 2 लाख लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और सरकार को टैक्स का भी बड़ा घाटा सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि कई संगठन जैसे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बैन लगाया गया तो लोग विदेशी और गैर कानूनी ऐप्स की तरफ भागेंगे, जहां न टैक्स सरकार को मिलेगा और ना ही रेगुलेशन होगा। इन संगठनों ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख डाली और यहां तक कि कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रखी है। वैसे अलग अलग अदालतें पहले ही कर चुकी हैं कि स्किल बेस्ड गेम्स जैसे जुआ जैसे नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरकार का ये बिल सच में कानून बनकर लागू होता है या फिर इंडस्ट्री और अदालतों के विरोध में कहीं अटक जाता है। लेकिन इतना तय है कि अगर ये कानून पास हुआ तो इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा। जुआ जुआ होता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आप क्या सोच रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा और ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ।